हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि हाइड्रोलिसिस का बेसिक मतलब क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई जाती है और उसमें सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करे तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वोलिसिस। और सॉल्वोलिसिस में ही अगर एज अ सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि सब्सटेंस को डायरेक्टली आपको वाटर में डिसॉल्व करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोलिसिस में क्या क्या प्रोसेस होंगे, कौन कौन सी मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहां पर हम फॉलो करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहां फॉलो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है, SN1 और SN2। तो यहां पर हम SN1 और SN2 दोनों को फॉलो करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के पास। उसके बाद चलेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन, देन रिडॉक्स रिएक्शन, पुश पुल मैकेनिज्म के पास। तो बेसिकली ये 6 तरीके के प्रोसेस है जिसे हमें इसमें फॉलो करना है, अप्लाई करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जेई में या नीट की मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इस पे बेस एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। बट क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत होती है, इसे रटने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। चलिए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम SN1 की बात करेंगे। SN1 SN2 आप लोग पूछेंगे सर हमने तो SN1 SN2 ऑर्गेनिक में पढ़ी थी, क्या ये इनऑर्गेनिक में भी एप्लीकेबल है? यस, इनऑर्गेनिक में भी इसको हम अप्लाई करेंगे। कैसे करना है? प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जैसा आप लोग ऑर्गेनिक में करते थे। SN1 के केस में फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म है, तो वहां पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, फिर रीअरेंजमेंट करते थे, उसके बाद आप लोग इन्वर्जन और रिटेंशन का प्रोडक्ट बनाते थे। सेम प्रोसेस कुछ यहां भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं SN1 की, तो SN1 में 1 का मतलब हो रहा है ऑर्डर 1 है, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। सो न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि कैसे हमें SN1 करना है। जब आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आप ऑर्गेनिक से कंपेयर कराएंगे, बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है। देखो क्या करना है। सबसे पहले मैं यहां पर मैकेनिज्म के तौर पे यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ NF3 ले रहा हूं। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ NF3 अगर हम कराने जा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको देखते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि ऑर्डिनरी कंडीशन पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर NF3 हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, वाटर के साथ में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्या रीजन है उसके लिए, उसको देखते हैं। मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते ही आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके बारे में बेसिक आइडिया भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को SN1 के केस में NF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो आप देखेंगे NF3 इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया NF3 का और NF3 हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। ये लीजिए sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब मैं यहां पर दूसरा क्या अजम्पशन ले रहा हूं कि ये जो सेंट्रल एटम था दैट इज 2p ऑर्बिटल और ये वाला फ्लोरीन भी 2p ऑर्बिटल है। अब मुझे एक बात क्लियर हो गई कि जब p ऑर्बिटल है तो यहां पर कोई भी वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। ऑर्बिटल नहीं है तो वाटर डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा उसके वेकेंट ऑर्बिटल में। अब दूसरी बात यह आती है कि नाइट्रोजन पर अटैकिंग क्यों नहीं पॉसिबल है। आपको पता है कि फ्लोरीन कोई भी अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, अगर अटैक करेगा तो फ्लोरीन को लीव करना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन तो लीव करने वाला है नहीं। अब क्यों नहीं लीव करने वाला है? क्योंकि ये 2p और 2p ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल के केस में इनके बीच की जो ओवरलैपिंग हो रही होगी वो कैसी हो रही होगी? स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मतलब इजीली हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, NF3 इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस एट ऑर्डिनरी कंडीशन। अब मैं ऑर्डिनरी कंडीशन पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इसी प्रोसेस को हाई टेम्परेचर पे कर रहा हूं तो क्या होगा।
अब यहाँ पर मैं एक और चीज देखता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को क्या लग रहा है, मेरा क्या इसके ऊपर अजम्पशन है। मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन का साइज तो है छोटा, ये देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, और उसी के साथ ही साथ फ्लोरीन इसको तीनों तरफ से सराउंड करके बैठा हुआ है। अब तीनों तरफ से सराउंड करके बैठा हुआ है, साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब ये लोन पेयर कहीं यहाँ कहीं ऐसा कुछ लोन पेयर भी होगा। अब देखो जरा, अब तीनों तरफ से लोन पेयर सराउंड करके बैठा है, तो वाटर नाइट्रोजन के पास तो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि पहले से ही नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो वहां भी नहीं जा पा रहा है। फ्लोरीन के पास चलते हैं, फ्लोरीन के पास तो तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो वाटर फ्लोरीन के पास भी नहीं जा रहा, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं, इसीलिए NF3 के केस में डायरेक्टली हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो चलो अब जरा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा। जब हम हाई टेम्परेचर की आपसे बात करेंगे, तो हाई टेम्परेचर के केस में सबसे पहले स्टेप में आपको इतना टेम्परेचर देना है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड आपके पास ये ब्रेक हो जाए। जैसे ही नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी यही चाहता है। अब वाटर क्या चाहता है कि सबसे पहले स्टेप में जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो पहले स्टेप में तो यहां पर NF2 पॉजिटिव चार्ज बना और यहां पर F माइनस बन गया। अब जैसे ही वाटर ने इस पॉजिटिव चार्ज को देखा, तो वाटर तो खुश हो गया, क्योंकि वाटर को क्या चाहिए था? पॉजिटिव चार्ज। वाटर कैसा है? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज पर इजीली अटैक करेगा। अब इसको अटैक करने की वजह मिल गई, पहले तो कोई वजह नहीं थी। अब जैसे ही इस पर अटैक करेगा, तो उसने क्या बना दिया? NOH, H पॉजिटिव चार्ज, ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। जैसे ही इसने अटैक किया, तो अटैक करते क्या हुआ? ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये प्रोटॉन तो यहां से रिमूव हुआ, और जैसे ही प्रोटॉन निकलेगा, तो ये वाला प्रोटॉन और ये वाला फ्लोरीन मिलकर के क्या बनाया? HF। अब आपको HF देखते ही क्लियर हो जाएगा कि 4 ऑप्शन गिवन है आपके एग्जाम में, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें HF है। अब इट मे बी कि आपके 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाए, लेकिन अभी भी आपको कंफर्मेशन नहीं है। अब कंफर्मेशन के लिए इसके प्रोसेस को हम लोग आगे फॉलो करेंगे। तो जैसे ही आप आगे जाएंगे, तो यहां बन गया NF, ये F, ये OH। इसी प्रोसेस को आपको 2 बार रिपीट करना। देखो मैं डबल एरो बना रहा हूं। डबल एरो का मतलब क्या है कि आप सेम प्रोसेस को 2 बार रिपीट करेंगे। जैसे दोनों फ्लोरीन को आप रिमूव करेंगे, तो दोनों फ्लोरीन की जगह क्या आया? OH। ये लीजिए, मैंने यहां पर लगा दिया OH, OH, OH। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ? क्योंकि आपको पता है जेमिनल डायोल आर अनस्टेबल। जेमिनल डायोल अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि उसका 2p ऑर्बिटल था, साइज बहुत छोटा है, तो ये वाला OH, ये वाला OH दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपल्शन होगा तो वहां से वाटर रिमूव होगा। जरा देखिए, नाइट्रोजन के साथ भी तो सेम यही हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में भी ये 2p ऑर्बिटल था, तो साइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो यहां से आपने वाटर को रिमूव किया। जैसे आपने वाटर को रिमूव किया, तो यहां क्या बन गया? यहां पर दैट इज नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड इज HO एंड डबल बॉन्ड O। ये हो गया नाइट्रस एसिड। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स को लेना है आपको, ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ HO एंड डबल बॉन्ड O, और यहां से वाटर को फिर से रिमूव करना है। जैसे आप वाटर को रिमूव करेंगे, तो इट गिव्स N2O3, और ये N2O3 गैसेस स्टेट में था, इक्विलिब्रियम में होगा हाई टेम्परेचर पर, तो फाइनल प्रोडक्ट यहां से क्या बन रहा होगा? NO और NO2। अब ये बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। आपको करना क्या है कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको N2O3 गिवन हो और साथ में HF गिवन हो, और इट मे बी कि NO प्लस NO2 लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको NO और NO2 दिया हुआ है, तो NO NO2 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन 99% केसेस में आपको N2O3 गिवन होगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऐसा कोई भी एग्जांपल दिया हो तो प्रोसेस SN1 के थ्रू होगा। अब मैं SN1 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि SN1 के केस में आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता था। यहां पर कार्बोकेटाइन तो है ही नहीं,
लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा तो सिमिलर टू SN1 हो गई, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं द प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। इस पूरे प्रोसेस को SN1 मैकेनिज्म के थ्रू करना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, अगर आप NF3 को ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर करते हैं तो कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसे जैसे ही आप हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो हाई टेम्परेचर के केस में एज अ प्रोडक्ट N2O3 बनेगा और HF बनेगा। मैकेनिज्म कैसे जारी होगी, हाई टेम्परेचर पे पहले स्टेप में आपको फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना है और क्या बन गया NF2 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद वाटर का अटैक कराना है तो यहां पर बन जाएगा NOH का होल थ्राइस, यहां से वाटर रिमूव होगा क्योंकि रिपल्शन होगा और रिमूव होते हुए नाइट्रस एसिड बन जाएगा। नाइट्रस एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपको यूज करना है। जैसे ही आप 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन गया N2O3। तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब इसकी एक और एग्जांपल को देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। अब एक और एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर ले रहा हूं, बेसिकली आपको यहां पूरी मैकेनिज्म गिवन है। जब आप इस शीट को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी शीट आप लोगों को या पूरे का पूरा पीपीटी आप लोगों को हमारे ऐप पे मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से लेक्चर्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको वहां पर ये पीपीटी या फिर उसके नोट्स जो भी मैं लेक्चर में दूंगा वो सारे अवेलेबल हैं। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिल सके और साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों को ऐप पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो आप दोनों जगह से देख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। सो चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं।